हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। तो आपके पास टेंजेंट टू द कर्व है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 7x क्यूब प्लस 11। ठीक है। एंड अभी तक क्या होता था, अगर आपके पास टेंजेंट टू द कर्व होती थी तो आपके पास एक ही पॉइंट दिया होता था, सपोज 2, एंड आप क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, राइट। स्लोप की वैल्यू आ जाती थी, इस पॉइंट पर आप निकालते थे, पॉइंट x की वैल्यू डालकर स्लोप की वैल्यू आपकी आ जाती थी। पैरेलल का मतलब हमेशा यही है कि जो आपका स्लोप चाहे इस पॉइंट पे निकाले चाहे इस पॉइंट पर निकाले, आपके पास स्लोप की वैल्यू इक्वल आएगी, तभी उसको आप बोलते हैं पैरेलल। ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 21x² प्लस 0। दैट मीन्स dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है 21x²। ठीक है। सो मेरे पास पहले देखो, एट x इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू, एट x इक्वल्स टू -2 पे, अगर तो ये स्लोप की वैल्यू इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तभी आप बोलते हो पैरेलल, अदरवाइज नॉट। ठीक है। सो यहाँ पर x के लिए मैं यहाँ पे 2 डाल रही हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 84, राइट। और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू x में क्या डालती हूँ -2, तब भी आपके पास वही वैल्यू आएगी, दैट मीन्स 84। सो दोनों पॉइंट्स की हेल्प से आपका स्लोप सिमिलर है, हेंस पैरेलल। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल है टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सो यहाँ पर अभी तक आपके पास कर्व दे रखी होती थी और x का कोई पॉइंट दे देते थे या फिर कोई वैल्यू दे देते थे, x इक्वल्स टू 2 है या फिर आपका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है। आपके पास ये गिवन होता था। अब क्या दिया है उन्होंने कि जो भी आपका स्लोप आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल आपको रखनी है y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे y की कोई वैल्यू नहीं लेनी है, लेकिन y मतलब y कोऑर्डिनेट्स मीन y एक्सिस। तो यहाँ पर जो भी आपका स्लोप आएगा दैट मीन्स 3x² वैल्यू आएगी आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो dy अपॉन dx है किसके इक्वल है y के इक्वल। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सो y की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली y एक्सिस, दैट मीन्स इक्वल्स टू y ओनली। तो यहाँ पर dy बाई dx की जगह क्या मैं लिख रही हूँ y इक्वल्स टू 3x² एंड y की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में गिवन है, दैट मीन्स x क्यूब। तो यहाँ पे मैंने वो पुट कर दी है। सो यहाँ पे क्लियरली आपके पास वैल्यू क्या आएगी, x की आ जाएगी पॉइंट्स, और आपको पॉइंट्स ही फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पे x² कॉमन, x -3। सो एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार x की वैल्यू 3 आई है। सो यहाँ पर मैं x की वैल्यू डालकर y का पॉइंट भी निकाल लेती हूँ। सो जब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, सो आपके पास पॉइंट क्या आया है 0,0, एक पॉइंट आया है आपका। और जब वैल्यू x की मैं 3 डालती हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 27। सो दूसरा पॉइंट आपका आया है 3,27। सो ये भी बहुत इजी था, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। सो यहाँ पर आपके पास एक कर्व है, आपको निकालने हैं पॉइंट्स जैसे अभी तक आप निकालते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास जो टेंजेंट है वो आपका जो पास हो रहा है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। सपोज ये है आपका टेंजेंट, ये टेंजेंट टू द कर्व, ये ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या है 0,0। ठीक है। सो यहाँ पर पॉइंट x, y, ठीक है, ये मैं पॉइंट ले रही हूँ p x, y। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास एक कर्व की वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स 4x³ -2x5। ठीक है। सो आपके पास क्या वैल्यू है, एक तो आपके पास ये पॉइंट है पूरा एक लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 2 पॉइंट्स हैविंग, आप इसको नाम दे दो यहाँ पे O, P एंड O। ठीक है। सो दैट मीन्स P पॉइंट क्या है आपका x, y,
ऐसे ही आपके पास ओ पॉइंट क्या है 0,0। सो जब भी आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं तो आप क्या करते हो, 2 पॉइंट्स की हेल्प के साथ भी आपका स्लोप निकल के आता है, और एक आपके पास कर्व है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वहाँ से भी आपके पास क्या वैल्यू आएगी, dy/dx, दैट मीन्स स्लोप। तो जब स्लोप को स्लोप के इक्वल रखोगे तो पॉइंट की वैल्यू आपके पास इजीली आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे आपको ओरिजिन वाला पॉइंट भी लेना था, ठीक है। सो एक स्लोप आपका यहाँ से निकल के आएगा, दैट मीन्स 4 3 12x² माइनस 10x4। तो ये आया है ये स्लोप इसका। अब हम इसका स्लोप निकालते हैं। तो OP पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो y2 के अंदर y, x2 के अंदर x। सो आपके पास दूसरे स्लोप की वैल्यू क्या आई है, y/x। सो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। सो दैट मीन्स 12x² माइनस 10x4 इक्वल्स टू y/x, ठीक है। सो ये x इधर मल्टीप्लाई होगा, सो 12x³ माइनस 10x⁵ इक्वल्स टू y। अब देखो आपके पास ये वैल्यू क्या आई है इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपको पता है स्टार्टिंग में y की वैल्यू क्या है, जो भी आपके पास स्टार्टिंग y कर्व की वैल्यू मैं वो वापस से यहाँ पर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एज इट इज y की जगह मेरे पास जो वैल्यू 4x³ माइनस 2x⁵, ठीक है। सो जो x³ का पार्ट है वो उधर भेज देती हूँ मैं, और जो x5 का है तो वो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 8x³ आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो भी 8x⁵ आएगा, राइट। 8 से 8 कैंसिल, x5 माइनस x⁵ इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे अब आपको क्या लेना है, फैक्टर की फॉर्म में कॉमन, x³ में कॉमन लूंगी तो यहाँ पर बचेगा x², यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखो x² है और उसके ऊपर क्या है 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं x³ एज इट इज, इसको मैं कैसे ओपन कर सकती हूँ, x+1 x माइनस 1। तो एक बार आपके पास x की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ रही है, और यहाँ से x की वैल्यू +1 आ रही है। तो अल्टीमेटली आपके पास x के 3 पॉइंट्स आए हैं। तो y आपके पास जो वैल्यू है दैट मीन्स 2x⁵, ये आपके पास y इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर करके डालो। एट x इक्वल्स टू 0 आपके पास y की वैल्यू 0 आएगी। सो पॉइंट आपका क्या है 0,0। एट x इक्वल्स टू -1 आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, लेट्स सी। सो ये नेगेटिव माइनस में ये भी आपके पास नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स -2। सो पॉइंट आपका क्या आया है यहाँ से -1, -2। सो एट x इक्वल्स टू +1 तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, ओनली 2। सो पॉइंट आपका तीसरा आया है 1,2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ईजी है, आपने पहले भी कर रखा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस। तो जब भी आपके पास पैरेलल टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं x एक्सिस से, तो दैट मीन्स आपके dy/dx की वैल्यू होती है 0 के इक्वल। सो यहाँ पे आपके पास जो भी कर्व थी उसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद एक स्लोप निकल के आया है जिसको आपने 0 के इक्वल रखना है, तो वहां से आ जाएगा आपका पॉइंट। तो आपको अल्टीमेटली पॉइंट ही तो निकालना है। तो x की वैल्यू वापस से यहाँ पर डालने से y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो कंप्लीट आपके पास ये पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन 19 बहुत ही इजी था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस फॉर द कर्व दिस। आपको इक्वेशन निकालनी किसकी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। जब भी हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं तो जो स्लोप होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, सिंपली नथिंग एल्स। तो अब आपको सिर्फ पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे am³ आ जाएगा और यहाँ पे am², ठीक है। और लेकिन आपको dy/dx की वैल्यू चाहिए, वो आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो बहुत ईजी से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इक्वेशन में वैल्यूज डालने से पहले ay² इक्वल्स टू x³ का डिफ्रेंसिएशन कर लेती हूँ। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, लेट्स सी। सो आपके पास वैल्यू आ रही है इसकी 3x²/2y। के पास जैसे कि पॉइंट ऑलरेडी मेंशन है, जिसका मतलब है ये x की वैल्यू है, जिसका मतलब है ये y की वैल्यू। सो जैसे मैंने अभी y की वैल्यू डाली है, सेम वे हम यहाँ पे x की वैल्यू भी डालेंगे।
सो दैट हम अपना जो स्लोप है वो अच्छे से कैलकुलेट कर पाएँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो अगर हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी नहीं गिवन होता तो हमारा dy/dx एज इट इज़ रहता, ठीक है। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लूँगी मैं, am² और उसका भी स्क्वायर, नीचे क्या चल रहा है 2a² m³, ऊपर वैल्यू 3a² m4, नीचे 2a² m³। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, इससे पूरा कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली dy/dx की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3/2 और ऊपर m, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आई है स्लोप की। स्लोप आपको नॉर्मल का लेना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हो आप, दैट मीन्स -1/dy/dx। तो दैट मीन्स -1 dy/dx 3m/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो -2/3m। स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ चुका है ये। तो ये फिट करना है आपको एग्जैक्टली इस पूरी की जगह, ठीक है, क्योंकि ये पूरा आपके पास वैल्यू क्या आई है ये, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास y माइनस y1 क्या है, ये पॉइंट am³ इक्वल्स टू -2/3m और x माइनस am²। तो यहाँ पे सिंपली इसको कैलकुलेट करो, 3my माइनस am4 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इधर पूरी मल्टीप्लाई हो रही है। ऐसे ही -2x -2 का ये पॉजिटिव हो जाएगा am²। तो यहाँ से आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ चुकी है फाइनल। सो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया हो, पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, स्लोप आपने कैसे निकाला है, बहुत ही ईजी था ये भी, राइट। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। Find the equation of the normals to the curve this which are parallel to the line this। तो यहाँ पे बस आपके पास टेंजेंट टू द कर्व की जगह सिंपली नॉर्मल टू द कर्व है इंस्टेड ऑफ टेंजेंट, राइट। तो यहाँ पे बस आपको स्लोप का ध्यान रखना है, जो भी आप इसका स्लोप लोगे वो ऑफ कोर्स पैरेलल है। सो एज यू ऑल नो, जब भी आपके पास जो लाइंस होती हैं पैरेलल होती हैं तो उनके जो स्लोप होते हैं वो आप इक्वल लिखते हो, राइट। इतना आपको पता है, राइट, बेसिक। सो यहाँ पर ये जो नॉर्मल का कर्व है, नॉर्मल टू द कर्व, इसका स्लोप इक्वल्स टू किसके स्लोप की वैल्यू होगी, इसका जो स्लोप आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं इसका स्लोप निकाल लेती हूँ। सो y इक्वल्स टू x³ प्लस 2x प्लस 6 आपके पास कर्व है 3x² प्लस 2। सो अभी भी स्लोप नहीं निकल के आया है, क्यों? क्योंकि ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। नॉर्मल का स्लोप कैसे निकल के आता है, you all know, that means -1/dy/dx। सो -1/3x² प्लस 2 आपके पास वैल्यू आई है स्लोप ऑफ द नॉर्मल की। तो ये वाले जो कर्व की लाइन है पैरेलल है इस लाइन के, तो मतलब इसका जो स्लोप है इसके स्लोप के साथ इक्वल रखना है। तो अब यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेती हूँ मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, लाइक दिस। अल्टीमेटली dy/dx की वैल्यू क्या आई है, -1/14। तो यहाँ पे ये जो स्लोप है डायरेक्ट किसके इक्वल रखना है आपको, इसके इक्वल। क्यों रखना है ये भी आपको पता है, एज दे आर पैरेलल आप लिख सकते हो, एज दे आर पैरेलल लाइन्स देयर स्लोप्स आर इक्वल, m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है। सो यहाँ से माइनस कैंसिल, 14 इक्वल्स टू 3x² प्लस 2 है, 14 - 2 इक्वल्स टू 3x² हुआ, दैट मीन्स 12/3 इक्वल्स टू x², दैट मीन्स 4। अल्टीमेटली x की वैल्यू +-2 आई है। सो इक्वेशन निकालनी है आपको, राइट, किसकी, नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व। तो जब भी आप इक्वेशन नॉर्मल की निकालते हो तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आता है, राइट। तो अल्टीमेटली जो भी ये लाइन है ये स्लोप ऑफ द लाइन नॉर्मल वाली लाइन के पैरेलल है, तो जो स्लोप इसका है वो आपने इसके इक्वल रखा है। तो अल्टीमेटली अगर आप कोई भी वैल्यू x की निकाल के इधर डालते भी हो इसमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल में, तब भी आपकी वैल्यू इसके इक्वल ही आएगी। जब आपके पास x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, 18, राइट। सो पॉइंट क्या आया है 2,18। ऐसे ही जब आपके पास x की वैल्यू -2 होगी तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, -6। तो दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, ये, ठीक है। अब इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हैविंग स्लोप -1/14, ठीक है। सो इक्वेशन y - y1
इक्वल्स टू -1/14 x माइनस x1। तो यहाँ पे एक बार मैं y1 की जगह क्या डालूंगी 18 और एक बार x की जगह ये। तो एक इक्वेशन आपकी ये है, इसको आप और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगी जब, तो ये वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह से, तो ये आएगी सेकंड इक्वेशन। तो इसको अच्छे से आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही है आपकी फाइनल इक्वेशन जो कि आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।